नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी के मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज से आप मैं प्लेलिस्ट आपके लिए बना दूंगा, जिसमें जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक मैं आपको बहुत सारी वीडियो जिसमें टीवीएस के क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं मैथ्स के, वो मैं कराऊँगा। तो आज ही से आप मेरे चैनल्स के साथ जुड़ जाइए। कैसे क्वेश्चंस पिछली बार पूछे गए थे, उनको हल करने का तरीका क्या था, कितनी फास्ट तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते थे, वो मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए यहाँ पर ये पूरी की पूरी पीडीएफ थी, ओरिजिनल क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ मैथ का है, उसमें बोला गया है उमेश और रमेश एक कार्य को क्रमशः 28 और 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। उमेश से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट रहेगी, मैं एक चीज बिल्कुल विस्तार से नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास है, इसलिए तो वही स्टूडेंट केवल उस क्लास को ले सकते हैं जो पहले मैथ पढ़ चुके हैं एक दो बार। तो अगर एक व्यक्ति 28 दिन में पूरा काम कर सकता है, देखिए, और दूसरा आदमी 21 दिन में पूरा काम कर सकता है, तो क्या हम लासा लेके पूरा काम निकाल सकते हैं, जो कितना होगा 84। और अगर हमने पूरा काम निकाल लिया है तो इसकी क्षमता 3 होगी, इसकी क्षमता 4 होगी, भाग देके निकाल लेंगे। एकांतर दिन में करते हैं, मतलब पहले काम को शुरू कौन कर रहा है, उमेश शुरू कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए उमेश के बाद नंबर किसका आएगा, रमेश का। तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 दिन में काम कितना हो जाएगा, 7, 4 और 3 7। इस हिसाब से एक राउंड लगेगा, एक राउंड में 2 दिन होंगे, 7 काम होगा। हमें काम कितना करना है, 84। तो इस 7 काम को 84 तक पहुंचाना है तो 12 का गुणा होंगे, है ना, 12 राउंड लगेंगे। तो यहाँ पे भी 12 राउंड लगेंगे, तो दिन कितने हो जाएंगे बताना, 24। कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन 2, कौन सा, 24। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन करके बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते थे अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक बार आप भी ट्राई करके देखें। प्रीवियस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चंस ये हैं, पीडीएफ मैंने डाउनलोड की है। चलिए, मोना ने 1500 प्रत्येक में 2 हैंडबैग खरीदे। उसने इन बैगों को बेच दिया। एक बैग पर वो 8% का लाभ और दूसरे पर 4% की हानि कमाती है। तो पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। कभी कभी हमें कोई भी मेथड क्लिक नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड होते हैं करने के। तो हम जो भी मेथड मेरे दिमाग में आएगा मैं उससे सवाल को सॉल्व करूंगा। 1500 रुपए के प्रत्येक के 2 बैग खरीदे, तो क्या उसे दोनों बैग 3000 के पड़े होंगे। ठीक है, दोनों बैग 3000 के पड़े होंगे। अच्छा, एक को उसने, यानी 1500 का जो बैग है, एक उसने 4% हानि पर बेचा, तो क्या उसने 9600 में बेचा होगा। ठीक है, और दूसरा बैग जो 1500 का था उस पर उसने 8% का लाभ कमाया, तो क्या उसने 108 का बेचा होगा। जल्दी से निकाल लेते हैं कि दोनों बैग उसने कितने के बेचे। तो 2 जीरो से यहाँ भी 2 जीरो कटेंगे, 2 जीरो से ये भी 2 जीरो कटेंगे। 15 छिक्के 90 हासिल 9, 15 निम्मा 135, 135 और 9 क्या 144 होंगे। ठीक है, एक बैग उसने 1440 का बेचा, और यहाँ 15 अट्ठे 120, 20 आएगा क्योंकि जीरो है बीच में, एक हासिल। 15 एकम 15 1 16, दूसरा बैग उसने 1620 का बेचा। दोनों को देखें अगर ये, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 3000 और ये 3060। दोनों बैग उसे 3060 के पड़े, 3000 के उसने खरीदे थे दोनों बैग। कितने का फायदा हुआ, 60 का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट कितने पर हुआ, 3000 पे हुआ। परसेंट में 100 का गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल करेंगे। 30 दिनों कितने होते हैं, 60। तो यहाँ पर उसे लाभ कितने का हो जाएगा बताना, ऑप्शन 3 लगा देंगे, 2% का यहाँ पर लाभ हो जाएगा। आपकी यही स्पीड रहनी चाहिए। 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे और 20 क्वेश्चन जो मैथ के होंगे सबसे ज्यादा टाइम यही कंज्यूम करेंगे आपका। तो आपकी स्पीड इस तरीके से रहनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप एलिगेशन वगैरह मेथड लगाएं, जो आपके माइंड में क्लिक करे वही मेथड लगा दें, हमें आंसर चाहिए बस। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा। अच्छा, ये दूसरा ही किया था। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन,
अरे क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया। ठीक है, देखिए ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन। क्या बोला गया इसमें कि 65,000 की धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 21,515 हो जाती है। और ब्याज कैसी है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली ब्याज की दर बताइए, दर पूछिए। कभी भी दर पूछते हैं तो हमने एक चीज पता होनी चाहिए कि अमाउंट को ऊपर रखो, मूलधन को नीचे रखो और यहाँ पर रूट लगा दो। यहाँ रूट कितने का रूट होगा, जितना समय होगा, ठीक है, 3 साल है। तो 65,000 रुपये कितने हो जाते हैं, 21,515 हो जाते हैं। तो इनको जोड़ते हैं जरा, 65 और 21 को जोड़ेंगे तो 515, तो यहाँ पर ये आ ही जाएगा। और 5 और 1 6, ये हो जाएगा आपका अमाउंट। ठीक है, नीचे क्या आने वाला है, नीचे आपका मूलधन आएगा जो कितना है 65,000, और यहाँ रूट लगा देंगे, यहाँ 3 रख देंगे। ठीक है, अब इसको बाहर निकालते हैं। तो इससे पहले 5 से काट के सॉल्व करते हैं। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 ती 15 और ये 5 ती 15। कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए। 5 से ये 13 बार कट जाएगा। ठीक है, 13 से इसको एक बार और काटते हैं, तो 13 से एक बार और काटेंगे तो 13 एकम 13, 4 बचेंगे 3, 13 ती 39, 4 बचेंगे 13 ती 39, 13 एकम 13, और इसे 13 से काटेंगे तो ये 1,000 बार कटेगा। तो आप बोलेंगे कि ये रूट में जो आ जाएगा, देखिए अभी मैं रूट में ही है संख्या, रूट में काट रहा हूँ, 1331 बटा 1,000 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना है, वर्गमूल यानी घनमूल है। 1331 किसका होता है बताना, 1331, कलर चेंज कर लो। 1331 क्या 11 का होता है, 1,000 क्या 10 का होता है, ये बाहर आ गया। मैं कह सकता हूं कि मेरा अमाउंट 1 साल का कितना था 11, मूलधन कितना था 10, तो मूलधन 10 से 11 हो गया 1 साल में। तो ब्याज कितनी बनी, तो ब्याज बनी 1, कितने में से 10 में, 1/10 जो परसेंट में होता है, क्या वो 10% होता है। सेकंड आंसर लगा देंगे। ठीक है, मैं यहाँ समझा नहीं रहा हूँ, केवल प्रैक्टिस करा रहा हूँ एक तरह से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत कम समय में हम यहाँ से जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में हो सकेंगे, आज इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन कर पाऊंगा वो कर दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चन बचेंगे पहली शिफ्ट के वो मैं करा दूंगा। इसी तरीके से जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, उसी तरीके से हम सभी वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप कहोगे अगर रीजनिंग के क्वेश्चन कराने हैं तो मैं आपके लिए रीजनिंग के भी क्वेश्चन करा दूंगा। चौथा सवाल क्या बोला गया है कि 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है और तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो क्या हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या बचपन में, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहां पर ये s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, abc क्या है, abc भुजाएं हैं, जो तीनों भुजाएं ये दे रखी हैं। तो s कैसे निकालते हैं, s निकालने के लिए तीनों भुजाओं को पहले ऐड करो और 2 से क्या दे दो, भाग दे दो। तो ऐड करना है तो ये हो जाएगा यहाँ पर 29, 29 में 3 जोड़ेंगे 32 और 42, 42 में 2 का भाग देंगे तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। और इसमें रख देंगे हम जल्दी से, तो यहाँ पर 21 s की वैल्यू, s में से a घटाना है यानी 13 घटाना है, तो यहाँ बचेगा 8, और b घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 7, क्योंकि एक कम है ये और ये एक और कम है, तो यहाँ बचेगा कितना 6। अब जल्दी से इसे बाहर निकाल लेते हैं, क्या इसमें जोड़े बन रहे हैं, 21 में 7 होता है, एक 7 ये रहा, तो 7 का जोड़ा बनेगा। एक सेकेंड, इसको रफ करते हैं, मैं डायरेक्ट वैल्यू को बाहर निकालता हूं। देखिए डायरेक्ट कैसे निकालते हैं बाहर, यहां इसमें 7 है, इसमें 7 है, तो 7 बचेगा, 3 इसमें रह जाएगा, 3 इसमें से 1 निकल आएगा, यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा बस, 3 और 3 ये मैंने निकाल लिया तो 3 आ गया। 8 दूनी कितने हो गए, 16, 16 का कितना आएगा, 4 बार आएगा, 7 21, 21 चौक 84, क्या इसका आंसर 84 होगा। बहुत फास्ट आपको, मतलब अगर आपको नंबर एसएससी जीडी में लेना है ना, तो स्पीड आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए। इतनी फास्ट होनी चाहिए कि 140 प्लस स्कोर कम से कम जनरल का होना चाहिए इस बार, क्योंकि वैकेंसी पिछली बार से बहुत कम है और कट ऑफ आपने पिछली बार देख ही ली होगी कि क्या कट ऑफ गई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां है, एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते एक व्यक्ति को यहाँ 3 सेकंड में पार कर जाती है, ट्रेन की चाल बताइए। अब चाल पूछी है तो हमने एक फॉर्मूला बताई है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। मैं सारे फॉर्मूले लिखता चल रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन होता रहे फॉर्मूला होगा। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय।
अब हमसे क्या पूछा गया है, चाल पूछी गई। चलो पहले दूरी देखते हैं। अब ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है, ट्रेन अगर एक व्यक्ति को पार कर रही है तो केवल अपनी लंबाई चली होगी जो कितनी है 150 मीटर, ठीक है। चाल अगर एक ही दिशा में दोनों चल रहे हैं तो चाल घटेगी, चाल घटेगी तो मैं ट्रेन की चाल मान लेता हूं x किलोमीटर प्रति घंटा और व्यक्ति की चाल कितनी है, सॉरी घटेगी, व्यक्ति की चाल कितनी है यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैं माइनस कर देता हूं 2। लेकिन ध्यान रखना ये दोनों चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और कितना समय लेती है ट्रेन 3 सेकंड लेती है, तो ये समय सेकंड में है, ये दूरी मीटर में है, तो सेकंड से मीटर तो कट ही जाएगा ना, कितनी बार 50 बार, और यहाँ पर ये आएगा 50 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर ये है x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। x की वैल्यू बतानी है और x किसकी चाल है बताना, ट्रेन की। तो इसको मैं क्या करता हूँ 18/5 का गुणा करके किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेता हूँ, क्योंकि ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही है। 5 से काटेंगे 10 बार और 18 ढाई होते हैं 180, आप बोलेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ कितना चल रहा है 100 माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए ये 2 जाएगा जुड़ जाएगा क्या 182 नहीं हो जाएंगे, आंसर कितना होगा सेकंड 182 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन किया था अभी हमने, 5वां किया था क्या, हाँ 5वां किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 6वें पे। छठवां सवाल ये रहा, इसकी थोड़ा सा साइज और बढ़ा लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, बिल्कुल यही पेपर आया था पिछली बार एसएससी जीडी का। चलिए सॉल्व करते हैं। अब्दुल का वेतन 1,50,000 प्रति माह है, वो अपने वेतन का 10% स्कूल की फीस का भुगतान करने पर खर्च कर देता है, ठीक है। अगर वो 10% खर्च कर देता है, यानी 10% में एक जीरो हटा देंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि 1,50,000 उसकी अगर आमदनी है तो 10% यानी कि वो 15,000 खर्च कर देता है, तो इसमें से 15,000 माइनस करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि 1,35,000 वो पिछली बार बचा रहा होगा, ठीक है। जुलाई के महीने में उसके वेतन में 3% की वृद्धि होती है, 3% की वृद्धि हो रही है इस वेतन में। तो हम क्या करते हैं पहले 1% निकालते हैं, इसका 1% यानी ए 2 जीरो कट जाए 1500। देखिए 1% कैसे निकालेंगे, 2 जीरो कट जाएगा परसेंट से 1500, 3% कितना होगा 4500, तो 4500 अगर वेतन बढ़ जाएगा तो क्या वेतन हो जाएगा 1 लाख में 45,000, तो यहाँ पे हो जाएंगे ये कितना बढ़ेगा 4500 बढ़ेगा ना, तो यहाँ पर 4500 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा लेकिन उसके महीने की स्कूल की फीस भी 5% बढ़ जाती है, फीस पिछली बार कितनी थी 15,000, 5% बढ़ जाती है, 1% 1500 होगी और 5% 7500 होगी, तो फीस हो जाएगी 7500, इसमें बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी 75% इसकी फीस बढ़ गई। देखो आमदनी बढ़ी है 4500, ठीक है, और फीस बढ़ी है मात्र 7500, इसका मतलब आमदनी ओवरऑल बढ़ी, कितनी बढ़ी 5, यहाँ बचेंगे तुम्हारे 7, 14 में से 7 गए तो 7 और यहाँ बचेगा 3, यानी आप कह सकते हो 3750 रुपये ओवरऑल आमदनी बढ़ी, ठीक है। तो अन्य पहले जैसा ही रहा, तो जुलाई के महीने में उसकी बचत कितनी रही, बचत तो यही रही 3750 रुपये, कहीं है 3750, 3750 की कमी नहीं 3700, ये रहा 3750 की क्या हो गई वृद्धि हो गई। एक बार मैं पूरा दोबारा से समझा देता हूँ। 1.5 लाख की आमदनी थी, ठीक है, 10% स्कूल की फीस पर खर्च करता था, 10% यानी 15,000, तो बचाता कितना था, इसमें से इसको माइनस कर दे 1,35,000। उसकी आमदनी बढ़ी कितनी 3%, देखिए 1.5 लाख का 1% होता है 15,000, 1% 1500, 3% कितना होगा, तो 15 या 4500, तो अब आमदनी कितनी होगी, तो 4500 इसमें बढ़ा दें। आमदनी 4500 बढ़ी है, लेकिन उसकी फीस भी बढ़ी है 5%। पहले फीस कितनी थी 15,000, 15,000 का 1% कितना होगा, तो 15,000 का, अच्छा फीस कितनी थी पहले 15,000 थी, 1% कितना होगा आपका 150 होगा, ठीक है, 2 जीरो कट जाएंगे 150, 5% कितना होगा 15 पे 750 होगा, ठीक है। तो इसका 5% बढ़ गया, इसमें आमदनी में 4500 बढ़ गया, तो ओवरऑल देखा जाएंगे तो हमारा जो आमदनी बढ़ी ना, कितनी बढ़ी 3750। वही पूछा है कि जुलाई के महीने में उसकी बचत में शुद्ध परिवर्तन क्या हुआ,
तो बचत वही रही होगी जो उसकी आमदनी बढ़ी है, कितनी, 3750। तो ये इसका आंसर सही होगा बिल्कुल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक आध क्वेश्चन तो आपको इतना इजी वैसे ही मिल जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 7 की 21 और 6 कितने होते हैं, आप कहेंगे 21 और 6 27/7 होते हैं। अच्छा, यह भाग का चिन्ह है तो मैंने गुणा में बदल दिया, गुणा में बदला तो इसको उल्टा लिखेंगे। 35 और 1 36/7 है, तो 36/7 को हम लिखेंगे 7/36। ठीक है, आगे गुणा का चिन्ह है ही, आगे है 7/2। ठीक है, 7/2। ठीक है, आगे फिर भाग का चिन्ह है तो इसको गुणा में बदलूंगा। 5 चौक 20 और 21/4 है, तो इसे लिखूंगा मैं 4/21। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया। अब देखिए 9 × 27, 9 चौक 36। ठीक है, 7 21 और 7 से ये 7 गया। ठीक है, 4 से ये 4 गया, बचा क्या, ऊपर 1 नीचे 2, 1/2, यानी आप 0.5 भी कह सकते हैं, लेकिन आंसर क्या है मेरा 1/2। 1/2। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इस वीडियो में देखिए मैं जितने क्वेश्चन करा सकता हूं अभी मैं कराऊंगा। जो क्वेश्चन रह जाएंगे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन 4 सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, 20 हिंदी के, 20 रीजनिंग के, 20 मैथ के, 20 जीएस के। ठीक है, इस तरीके से ओवरऑल आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। उस अर्धगोले का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या 5.5 सेंटीमीटर है। देखो कभी भी आपके क्वेश्चन में ऐसा लिखना 2 दशमलव अंक, तो समझ जाइए बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत फास्ट करनी पड़ेगी इसमें भी। अर्धगोले का आयतन, वैसे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई का मान होता है 22/7, आर क्यूब, आर कितना है 5.5, लेकिन यहाँ पर क्यू लग रहा है तो आपको 3 बार गुणा करना पड़ेगा। ये तो हो गया पूरे गोले का, आधे गोले के लिए क्या करना पड़ेगा 1/2 और करना पड़ेगा। क्या करें अब, कुछ कट रहा है इसमें, क्या करते हैं पॉइंट हटाते हैं पहले। चलिए पॉइंट हटा लेते हैं। ये पॉइंट मैंने 3 हटा दिए। अब हटाने के बाद मुझे करना क्या पड़ेगा, नीचे 0 बढ़ाने पड़ेंगे, 1 2 3। ठीक है, अब जल्दी से काटते हैं इसे। कुछ कट तो नहीं रहा है इसमें, 2 से इसे 2 बार में काट लेता हूं, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। 5 से काटते हैं इसको 11 बार, 5 से ये 11 बार, 5 से इसे 11 बार, 5 से इसको 3 बार काटना है तो 200, 5 से एक और बार तो 40, 5 से 8, 2 से इसे काट दूंगा मैं 4 बार, 2 से इसे काट दूंगा 11 बार, और 2 से इसको 2 बार। तो ऊपर क्या बचेगा 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। 11 का क्यूब होता है 1331। इसमें एक और बार 11 का गुणा करना है, भाग किसका देना है 7 × 21 = 42। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, जितनी फास्ट आप कर लेंगे उतनी फास्ट आप आंसर दे पाएंगे। 11 कम 11 हासिल 1, 11 × 33 = 34 हासिल 3, 11 × 33 और 36 हासिल 3, 11 कम 11, क्या यही आएगा, एक बार और चेक कर लें। 11 हासिल 1, 11 × 33 34 हासिल 3, 11 × 33 34 35 36 हासिल 3, यही आएगा। अब 42 का भाग देना है इसमें, तो चलो एक बार देते हैं जल्दी से। 42 का भाग क्या होगा, लगभग आंसर आ रहा होगा। आंसर देखें मैं पहले 3 वैल्यू है, 3 है तो 3 बार जाएगा ये। देखो देख लेना एक बार, है ना, बहुत, क्योंकि टाइम बहुत निकल जाएगा। 42 का भाग तो देना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है इसमें। तो इसे 3 से एक बार काट के देखते हैं, अगर ये 3 से कट जाए तो मुझे तो नहीं लगता ये 3 से कटेगा, क्योंकि यहाँ कटना होता तो ये कट जाता। तो चौक 12, 3 24 नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, भाग देना ही पड़ेगा इसमें। दे लेना एक बार भाग, ठीक है, ये भाग दे लेना। इसका आंसर जो आएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ 348.60 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। लेकिन ये तरीका बिल्कुल सही है, आप देना, देख लेना कैलकुलेटर से, एक बार कैलकुलेटर से भाग देना, यही आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। चलो एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। प्रसाद अकेले एक कार्य 144 दिन में कर सकता है। ठीक है, थोड़ा साइज कम करते हैं इसका। 16 दिन में उसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रसाद जैसे ही दक्षता वाले कितने आदमी लगाने पड़ेंगे। प्रसाद 144 काम अपनी क्षमता से कर रहा था, 16 दिनों में अगर ये काम करना है तो दक्षता कितनी चाहिए प्रसाद जैसी,
9 लोग कम से कम उसको चाहिए। आंसर क्या होगा 9। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम। प्राइम नंबर का जोड़ा कौन सा है? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो दोनों में, जैसे 5 और 4। जैसे आप कह सकते हैं 3 और 8, देखिए कुछ भी कॉमन ना हो, दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन ना हो। 24 68 में 2 कॉमन है, 24 92 में 2 कॉमन है, 24 38 में 2 कॉमन है, 39 और 68 में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये सम है, विषम है। आंसर क्या होगा? तीसरा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बोला गया कि 20, 5 और 2% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एक छूट बनाइए। फॉर्मूला क्या होता है डिस्काउंट का? a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, जहां पर a और b पहली और दूसरी डिस्काउंट है। तो पहला कितना है 20, दूसरा कितना है 5, माइनस का चिन्ह लगा के 20 और 5 का गुणा करके नीचे 100 लिखना है। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया एक बार, 20 और 5 25 और ये कितना हो गया 26, और सॉरी एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24। पहला डिस्काउंट दोनों को मिला के कितना बना 24, एक और डिस्काउंट और है अभी 2 का, इन दोनों को फिर से मिला के एक और बनाएंगे तो आप कहेंगे 24 प्लस 2 माइनस 24 दूनी 48 बटा कितना 100। 100 का भाग देंगे 0.48 आएगा, 24 और 2 26 हो जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि 26 में से मुझे 0.48 माइनस करने हैं, तो 25.52 बचेंगे। 25.52 कौन सा ऑप्शन सही होगा? 25.52 पहला ऑप्शन सही होगा। याद रखना ये फॉर्मूला, तो फॉर्मूले का भी आपका रिवीजन हो जाएगा साथ के साथ। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन वैसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी क्वेश्चन जो 8 बचे मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी इसलिए। 6, 8, 12, 20 प्रत्येक में समान संख्या घटा दी जाए तो परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए, तो घटाई की संख्या बताइए। आप ऐसे सवाल ऑप्शन से करें तो ज्यादा बेटर है। कैसे? 12/20 आपको ये समानुपाती बनानी है। समानुपाती क्या है? अगर इसे हम काटें तो दोनों की दोनों वैल्यू कैसी आनी चाहिए? बराबर। इसको काट के देखना बराबर नहीं है, तो वो पहला ही ऑप्शन उठा के देखते हैं, यहाँ 4 रखते हैं, क्या हम 4 घटा दें सब में से तो क्या ये समानुपाती बन जाएगी? और अगर नहीं बन रही है तो फिर दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। 6 में से 4 के 2, 8 में से 4 के 4, 12 में से 4 के 16, सॉरी 12 में से 4 के तो 8, 12 में से 4 के तो कितने बचेंगे यहाँ पर 8, और यहाँ कितने बचेंगे 16। इसको काटेंगे तो ये 1/2 आएगा, इसको काटेंगे ये भी 1/2 आएगा, बिल्कुल समानुपाती है। क्या घटाने पर? 4 घटाने पर दोनों में से। उम्मीद है जो बच्चे पिछली बार रह गए थे कुछ नंबरों से जीडी में, या फिर जिनका मैथ थोड़ा सा पहले से ठीक है, ये वीडियो उनके लिए है। जो स्टूडेंट नए हैं उनके समझ में थोड़ा कम भी आ सकता है, क्योंकि मैंने बहुत फास्ट तरीके से इसमें रिवीजन कराया है। मैं केवल वो क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ जो पिछली बार एग्जाम में पूछे गए हैं। हाँ, मैंने मैथ की एक सीरीज जरूर शुरू की थी और उसमें मैंने केवल एक ही चैप्टर करा पाया था। कुछ कारण थे जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सामने मैं कंटिन्यू वीडियो लाता रहूं। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत कम समय में ऐसे क्वेश्चन देख के जाने जिससे आपको रिवीजन होता रहेगा और कैलकुलेशन करने के तरीके भी आपको पता चलेंगे इस वीडियो से। तो चलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।